हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो अप्लाइड मैथ फर्स्ट की चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद, यंथ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम लास्ट। मतलब गुणोत्तर श्रेणी की स्टार्टिंग से अगर यंथ टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, और लास्ट से यंथ टर्म फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं। केवल यही दो टॉपिक आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर ज्यादा लेंदी नहीं होगा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। आइए डियर स्टूडेंट समझते हैं। टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद। गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे यंथ टर्म ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद। अब यंथ टर्म क्या होता है, इसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अच्छे से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि अगर हमें कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दी गई है, उसका हमें कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना होता है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो आप यहां समझते हैं, आप कहेंगे चूंकि जीपी का, ध्यान दो डियर स्टूडेंट, जीपी का व्यापक पद क्या होता है ये आपको पता है। व्यापक पद जिसको हम जनरल टर्म कहते हैं, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये जीपी का व्यापक पद होता है। अब जरा ध्यान से समझें, ये जो ए लिखा है इसको ए आर टू दी पावर 1-1, इसको ए आर टू दी पावर 2-1, इसको ए आर टू दी पावर 3-1, इसको ए आर टू दी पावर 4-1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इसको लिखा जा रहा है? अब जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे लिखा है इस जीपी का फर्स्ट टर्म है, और ये इस जीपी का सेकेंड टर्म है, ये इस जीपी का थर्ड टर्म है, और ये इस जीपी का फोर्थ टर्म है। अब देखो, जब हम इसके थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ 3-1 हो रहा है, जब इसके हम फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ 4-1 हो रहा है। इसी तरीके से अभी हम इसके फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा? ए आर टू दी पावर 5-1 होगा। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं, हेंस यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जीपी का जो nth टर्म होगा मींस टीएन होगा, वो ए आर टू दी पावर n-1 होगा। यू कैन ऑब्जर्व दिस, ठीक है। जहां पर ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, वेयर ए क्या है? जीपी का फर्स्ट टर्म है, अर्थात इस जीपी का प्रथम पद है। आर क्या है डियर स्टूडेंट्स? इस जीपी का कॉमन रेशियो है, ठीक है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। और एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्म्स को डियर स्टूडेंट्स क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये है nth टर्म ऑफ जीपी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के nth टर्म को फाइंड करने का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू ए आर टू दी पावर n-1। इस चीज को आपको बेहतर तरीके से ध्यान रखना है, ए आर टू दी पावर n-1, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। nth टर्म फ्रॉम लास्ट पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अभी क्वेश्चन भी हम इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के यंत मतलब अंत से यनवा पद। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवा पद। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यंथ टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ जीपी, यंथ टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ जीपी, ठीक है। जीपी का nth टर्म कहां से? लास्ट से। आप यहां कहोगे सिंस जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ए आर स्क्वायर,
ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, अगर इधर से बात करें तो लास्ट में लास्ट टर्म एल आएगा और यहाँ एल अपान आर आएगा, यहाँ एल अपान आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब जरा इसको ध्यान से समझिए और ऑब्जर्व करिए। जाहिर सी बात है अगर हम इधर से बात कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होता जाएगा और इधर से बात करेंगे तो डिवाइड होगा, उल्टा होगा ना। तो आप यहाँ पे जानते हैं सिंस जो nth टर्म का फार्मूला होता है वो ए आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है, आप जीपी, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ जीपी, ठीक है। तो tn इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ये सबको पता है। आप यहां कह सकते हैं फार फ्रॉम लास्ट। जब फ्रॉम लास्ट की हम बात करेंगे तो इसके लिए जो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म है वो ये हो जाए, क्योंकि अब हम यहाँ लास्ट से nth टर्म फाइंड करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा लास्ट टर्म है वो एज अ फर्स्ट टर्म काम करेगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, l हो जाएगा, और इसका जो कॉमन रेशियो r होगा वो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 अपान r आ जाएगा। ये सारी वैल्यू ला करके हम इस पे पुट कर देते हैं। तो tn इक्वल टू क्या होता है, a r टू दी पावर n माइनस 1। तो tn इक्वल टू a की वैल्यू जरा पुट करिए डियर स्टूडेंट्स, l होगी, r की जगह पे अब की बार हम कितना पुट कर देंगे, 1 अपान r होल टू दी पावर n माइनस 1 होगा। जरा इसको सॉल्व करिए। तो tn इक्वल टू l अपान r टू दी पावर n माइनस 1, ये होगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ जीपी, ठीक है। जहां पर कौन सी चीजें क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। l क्या है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म है, l क्या है, लास्ट टर्म है। n क्या है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स है, ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्म्स है। और r क्या है डियर स्टूडेंट्स, कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो है, ठीक है। और tn किस चीज को दिखाता है, यहाँ nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो फार्मूला यहाँ हम लोगों ने लिखा है ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए डियर स्टूडेंट्स फार्मूला लिखा हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया कि किसी जीपी का nth टर्म अगर स्टार्टिंग से पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, लास्ट से पता करना हो तो कैसे हम लोग पता करेंगे। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते हैं जिसके माध्यम से आपको बेहतर तरीके से ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेक्चर मैं बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लेकर के जाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक को हर एक लेक्चर में कवर करता हुआ चलूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। दो फार्मूले पढ़ा है आपने, एक nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ए आर की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है। ये जीपी का nth टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग और दूसरा tn इक्वल टू l अपान r टू द पावर n माइनस 1, ये जीपी का nth टर्म है फ्रॉम लास्ट। ये दोनों फार्मूले आप लोगों को याद रहने चाहिए। अब आइए कुछ प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेने चल रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स को जरा ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एक लिखी है जीपी 931,1/3 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये हमारे पास एक जीपी है डियर स्टूडेंट्स जिसका 10th टर्म हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए 10th टर्म फाइंड इसका करना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका जरा हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर गिवन जीपी क्या है, 9 है, 3 है, 1 है, 1/3 एंड डॉट 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 ये है। तो इसका डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 9 है, कॉमन रेशियो 3/9 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, कौन था, tn इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, t10 हो जाएगा, a की वैल्यू 9, r की वैल्यू 1/3 होगी और यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 1। सॉल्व कर देंगे हम लोग तो 10th टर्म इसका पता चलेगा 9 इंटू 1/3 टू दी पावर 9। अब यहाँ पर ये 3 की पावर 2 है तो कट के यहाँ 3 की पावर 7 बचेगा। तो फाइनली इसका जो 10th टर्म आएगा 1/3 की पावर 7 आएगा।
चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं या हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। इसको सॉल्व करने पर 1/2187 इतना आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी कोई समस्या। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान से टॉपिक को समझते चलेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा और ये टॉपिक धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और इसके बिहाफ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान समझ से चलना हमारे साथ। देखो, कोई क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है, जैसे मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूं, तो आप उसको अपने मन से तुरंत लगा लिया करिए। ठीक है ना। चलिए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है जीपी, एक जीपी है, क्या है, 5, 10, फिर 20, उसके बाद 40, ठीक है, डॉट 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 का यनवा पद, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, का यनवा पद, ठीक है, ज्ञात कीजिए। इसका आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, यंथ टर्म फाइंड करना है। ठीक है, यनवा पद ज्ञात कीजिए तथा साथ ही साथ 13th टर्म माने 13वां पद, ठीक है, 13वां पद भी ज्ञात कीजिए, भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक जीपी दे दी गई है। अब इस जीपी का हमें यंथ टर्म भी फाइंड करना है, 13th टर्म भी फाइंड करना है। जैसा कि एपी में आपको पढ़ाया गया है कि अगर हम किसी भी सीरीज का यंथ टर्म पता कर लेते हैं तो उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से पुट करते जाएं, उसके सारे टर्म्स हमें मिलते हुए चले जाते हैं। तो जरा ध्यान दो, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान से, गिवन जीपी हम यहां लिख लेते हैं कि जीपी हमें दी क्या गई है। जीपी हमें दी गई है 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, आप यहां कह सकते हैं इन एबव जीपी या गिवन जीपी। जो जीपी हमें गिवन है उसका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो 2 है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, nth टर्म। तो tn इक्वल टू फार्मूला होगा ar टू द पावर n-1। समझ रहे हैं बातों को। तो nth टर्म a की वैल्यू 5 रखेंगे और r की वैल्यू रखेंगे 2 की पावर n-1। कुल मिला के फार्मूला हो गया tn इक्वल टू 5 और इंटू 2 की पावर n-1। ये इसके nth टर्म का डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि इसका 13th टर्म फाइंड करिए। तो देयरफॉर अगर हमें 13th टर्म पता करना है तो जहां n है वही क्या पुट कर दें, हम 13 पुट कर दें। तो 5 इंटू 2 की पावर 13-1, तो 5 इंटू 2 की पावर डियर स्टूडेंट्स 12 हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 5 इंटू 4056 ऐसा इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, 4096 आ रहा है। बाकी फाइनली जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 20480, ये आंसर होगा। अगर आप एग्जाम में जल्दबाजी में हैं और आपको मल्टीप्लाई करने का मौका नहीं मिलता है, मल्टीप्लाई नहीं भी कर पाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। कंसेप्ट आपको पता हो, उस पर वैल्यू आप लोग पुट कर दें, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स, वही क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अभी चलिए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कोई और क्वेश्चन लेते हैं और उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, इसको मैं रेस करने चल रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। बस आप लेक्चर में बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट्स बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हम करने चल रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि उस श्रेणी का, ध्यान दो, उस श्रेणी का अंत से, ध्यान दीजिए, अंत से 7वां पद
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका अंतिम पद, जिसका अंतिम पद लास्ट टर्म जो है वो हमें दिया है 19683 और सार्व अनुपात मींस कॉमन रेशियो 3 है। कितना है? 3 है। ध्यान दीजिए, कॉमन रेशियो 3 है। अब देखिए अंत से हमें 7वां पद ज्ञात करना है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट वाला फार्मूला यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेबल होगा। एक बार आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, केवल फार्मूले पर वैल्यू ही आपको पुट करनी है, केवल आप वैल्यू पुट कर देंगे बस डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर वहां पर आपको फाइंड हो जाएगा। आप चाहें तो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाने चल रहे हैं। सोल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। जब ये स्टूडेंट्स इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो इसका हमें जो L है वो कितना दिया गया है 19683 और साथ ही साथ कॉमन रेशियो कितना दिया है डियर स्टूडेंट्स 3 दिया है। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फार्मूला, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फार्मूला आप सबको पता है, Tn इक्वल टू L अपान R टू द पावर n-1 होता है। ये फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया है। हमें करना क्या होगा, इस फार्मूले में डियर स्टूडेंट्स वैल्यू हमें पुट कर देनी होगी। जैसे ही इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की हमें जरूरत है, वो इजिली हमें फाइंड हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, जब nth टर्म फ्रॉम लास्ट मींस हमें कौन सा टर्म पता करना है 7th टर्म, तो T7 इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 19683 अपान R की वैल्यू कितनी है 3 और 3 की पावर डियर स्टूडेंट 7-1। फाइनली इसको सॉल्व कर डालिए आप। T7 इज इक्वल टू 19683 ये है और अपान में 3 की पावर 6 होगा। अब 3 की पावर 6 से डियर स्टूडेंट्स इसको आप डिवाइड करते हुए जब चले जाएंगे तो आपको वैल्यू जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 19683 और इसका जो है 729 होता है। तो 729 से जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। इसका लास्ट से 7th टर्म जो है वो 27 होगा डियर स्टूडेंट्स, और यही जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नोट डाउन आप लोग इसको कर लीजिए, आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आई होप क्लियर हो गया होगा। जितने कंसेप्ट थे, जितने फार्मूले थे इस टॉपिक के बिहाफ पर, वो मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, आपको बता चुका हूं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। अभी आज का ये लेक्चर ज्यादा लेंदी नहीं था, लेकिन इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन किया है। देखो, आपको यहाँ पर जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे उस लेक्चर की खासियत होगी कि लेक्चर्स छोटे होंगे लेकिन केवल काम की बात होगी, और आपको उस छोटे से लेक्चर में बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा। जैसा एक बार रिकॉल कर लें कि आज के इस लेक्चर में हमने nth टर्म का फार्मूला पढ़ा है, Tn इक्वल टू AR टू दी पावर n-1 फ्रॉम स्टार्टिंग पढ़ा है, और हमने फ्रॉम लास्ट भी पढ़ा है Tn इक्वल टू L अपान R टू दी पावर n-1, और इसके बिहाफ पर बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, और वो क्वेश्चन भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा डियर स्टूडेंट्स होगा, उस लेक्चर में हम आप लोगों को यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में चर्चा करके दिखाएंगे। n पदों का योगफल का डेरिवेशन वगैरह करके उसके बिहाफ पर भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्लास इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से होनी चाहिए, या आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आप लोग वहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की डिमांड का पूरा ख्याल रखते हुए आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराऊंगा।
बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई है तो आप अभी तक अगर लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।